आंदोलन भी आपने किया, तो कोई मांग भी रहेगी? देखिए, समर्थन कर रहे हैं? हम ये उम्मीद करते हैं, हमारा संगठन ये उम्मीद करता है कि दुखिया भाई अगर पीडीए के लोग हैं, मोस्ट के लोग हैं, अगर सदन में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम उनसे अधिकार के साथ कह सकते हैं कि आप पुरानी पेंशन की बात करिए, मांग उठाइए, आप वन नेशन वन एजुकेशन की बात करिए, जिसपे संगठन काम कर रहा है, तमाम निःशुल्क पाठशालाएं चलवा रहा है। हम ये मांग करेंगे कि जो है पिछड़ा वर्ग की जनगणना कराई जाए। इस तरह के मुद्दे हम मांग करेंगे कि माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पे अवकाश घोषित किया जाए, या माता सावित्रीबाई फुले जयंती पे मतलब पूरे देश में इस तरह का जो है प्रसारित किया जाए कि लोग उनको, हाँ, प्रदेश देश में उनको लोग जाने। इस तरह से हमारे जब सांसद चुन के जाएंगे, जिनको हम जितवा के भेजेंगे, तो उनसे हम अधिकार कर सकते हैं। फिर हम अभी हम तो ये भी कर सकते हैं, नहीं हमारी बात नहीं मानेंगे, हम उसके खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। आज हम मोस्ट कल्याण संस्थान के सभी पदाधिकारी यहाँ इकट्ठा हुए और आगामी जो 2024 का चुनाव है लोकसभा का, उस चुनाव में हम लोग आपस में ये तय किए हैं कि इंडिया गठबंधन में पीडीए पदाधिकारी का प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। किन मुद्दों को लेकर के आप समर्थन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी इस देश में संविधान विरोधी और ओबीसी एससी एसटी विरोधी पार्टी है, ऐसा हम लोगों का मानना है। और ऐसी स्थिति में जो इंडिया गठबंधन के ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी के पदाधिकारी हैं, उनसे हमें ओबीसी एससी एसटी का हित दिखता है और हमारे मुद्दे को जाकर के वो लोकसभा में उठाएंगे। इस मुद्दे पर हम उनका समर्थन कर रहे हैं। पूर्व में भी अन्य पार्टियों में जिसकी आप बात कर रहे हैं, कि आप अपने लोगों की बात कर रहे हैं, तो वो उनके भी सांसद या विधायक जो है सत्ता में रहे, लेकिन किसी भी मुद्दे को लेकर के वो आवाज़ नहीं उठाते। क्या लगता है समर्थन करने से उनको आप दोबारा से लाएंगे? ऐसी स्थिति में वो आपकी बातों को उठाएंगे, नहीं उठाएंगे, क्या है? निश्चित रूप से जब किसी का समर्थन किया जाता है और बिना कुछ लिए दिए समर्थन किया जाता है, तो निश्चित रूप से उनको मेरा इशारा मानना पड़ेगा और मेरी वे बात को मानेंगे। नहीं मानेंगे तो फिर सड़कों पर उनको नंगा करने की औकात मोस्ट कल्याण संस्थान के पदाधिकारियों के उनको नंगा कर देंगे। किन किन प्रत्याशियों को लेकर अभी तक आप लोग डिसीजन ले चुके हैं? अभी तक जो उत्तर प्रदेश में पीडीए के जितने पदाधिकारी हैं, जो प्रत्याशी जितने प्रत्याशी हैं, उनका हम समर्थन करेंगे। खास करके अभी सुल्तानपुर की जो लोकसभा है, उसमें भीम निषाद का पूर्ण रूप से सहयोग करने का निर्णय लिया गया है। इनके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए के जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन से, उनका साथ सहयोग हम लोग करेंगे। पीडीए में कहीं समाजवादी पार्टी के ही या फिर अन्य भी दल? खास करके इंडिया गठबंधन के जो पीडीए के पदाधिकारी प्रत्याशी होंगे उन्हीं का। जैसे बहुजन समाज पार्टी में भी कुछ प्रत्याशी ऐसे सीट पर भी उतरेंगे और अन्य सीटों पर। अभी नगीना में भी काफी मामला फंसा हुआ है, वहाँ नगीना जैसे सीटों पर क्या स्थिति होगी? ऐसे कुछ सीटों पर हमारी एक कमेटी बनी है, वो तय करेगी। उस कमेटी का जो निर्णय आएगा उस सीट पर, उनके निर्णय के बाद हम कुछ करेंगे। सुल्तानपुर सीट पर आपने भीम निषाद जी को समर्थन दिया? हाँ, सुल्तानपुर, मगर जो है अभी ऐसी चर्चा है कि सुल्तानपुर में उदयराज वर्मा का भी टिकट फाइनल हो सकता है, ऐसी चर्चा है, वो फाइनल नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में दो पिछड़े वर्ग के लोग आने से टकराहट नहीं बढ़ेगी, क्या होगा? अति पिछड़े वर्ग से भीम निषाद आते हैं और मेरा संगठन निर्णय ले लिया है कि भीम निषाद का हम साथ सहयोग करेंगे। वो जरूरी मुद्दे क्या है जिसको लेकर आप समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी, जैसे कि पत्रकार महोदय ने कहा कि हमेशा लगाया जा सकता है कि पिछड़े से ही प्रत्याशी आ रहा है। अभी तक जो इंडिया गठबंधन है, खास करके समाजवादी पार्टी, संविधान के दायरे में रह करके कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अभी तक उनके सीट बंटवारे में ऐसा लगता है कि उन्होंने संख्या के मुताबिक सीट का बंटवारा किया है और सीट को दिया है। मुझे लगता है, पूर्ण रूप से विश्वास भी है कि वह आने वाले समय में संविधान की पूर्ण रूप से बात को मानेंगे और उनकी बात को, संविधान की बात को लोकसभा में उठाने का काम करेंगे। एक बड़ी बात है, इस समय पीडीए की बात हो रही है, तो पीडीए में भी लगातार देखिए बहुत सारी पार्टियां जो साथ में थी वो बाहर आ गई हैं। क्या लगता है, नुकसान होगा, फायदा होगा? देखिए, पूरे भारत की जनता त्राएं त्राएं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एक इंडिया गठबंधन मजबूत गठबंधन है और उसमें पीडीए के जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से वो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और पीडीए के जो पदाधिकारी अर्थात मोस्ट समाज के, अर्थात
एम फॉर माइनॉरिटी, ओ फॉर ओबीसी, एस फॉर एससी, टी फॉर ट्राइब्स, ये निवास करने वाली भारत में समस्त जातियां, वो लोग अच्छी तरह समझ रही हैं, किसी बहकावे में नहीं आएंगी, वो निश्चित रूप से पीडीए के साथ रहेंगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का खात्मा होगा और पीडीए पूरे भारत में मजबूत रहेगी, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में मजबूत रहेगी। अभी कितने सीटों पर कुल समर्थन आप कर रहे हैं? अभी तो चूंकि सभी सीटों पर प्रत्याशी चयनित नहीं हुए हैं, चयनित होने के बाद मैं पुनः एक लिस्ट अपनी जारी करूंगा, समर्थन पत्र जारी करूंगा और वो आप लोगों को मिल जाएगा। आपका संगठन पीडीए के प्रत्याशी को समर्थन किया है और पीडीए इंडिया गठबंधन में शामिल है और इंडिया गठबंधन के ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है ईडी के द्वारा, क्या कहेंगे? अभी उस पर हम कुछ बोलने की स्थिति में नहीं। आखिर क्या कारण है जो केंद्र की सरकार है वो विपक्ष के नेताओं पर दबाव बना रहा है, सीबीआई ईडी के द्वारा डराने धमकाने का काम किया जा रहा है? देखिए ऐसा है, शासन सत्ता पाने के लिए, कुर्सी को पाने के लिए लोगों ने लाशों पर चल करके सत्ता को हथियाया है, तो उनका काम है, उनके हाथ में ईडी है, सीबीआई है, अपना उसका प्रयोग कर रहे हैं। इस नफरत भरे माहौल में पीडीए हो या आपका मोस्ट कल्याण संस्थान हो, कितना पार पा सकता है? देखिए भाई, ऐसे माहौल में हम उनके ना ईडी से डरने वाले हैं, ना सीबीआई से डरने वाले हैं। हम लोगों को अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलना है, उस रास्ते पर चल रहे हैं। हमें किसी ईडी पीडी से और सीबीआई से नहीं डरना है, ना हम डरेंगे। बड़ा मुद्दा क्या है? एक गंभीर बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई आपके अनुसार मोस्ट से कोई प्रत्याशी आता है तो ऐसी स्थिति में आपका स्टैंड क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी से मोस्ट का कोई समाज का कोई प्रत्याशी आता है तो निश्चित रूप से उसकी चड्ढी आरएसएस की है। ऐसी स्थिति में मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा और सभी अगर ऐसी स्थिति में अगर मुझे निर्दल प्रत्याशी को समर्थन करना पड़े तो उसका मैं समर्थन कर सकता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करूंगा। के मद्देनजर आज मोस्ट कल्याण संस्थान के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों की कमेटी की मीटिंग की गई और मीटिंग में निर्णय लिया गया कि पूरे प्रदेश में जो पीडीए, मतलब मोस्ट और पीडीए दोनों एक ही तरह का है, एक ही विचार मतलब बात है, बस शब्द का अंतर है। और इसके पहले तो हमारे बहुत सारे पदाधिकारियों ने माननीय अखिलेश यादव जी को आभार व्यक्त किया इस बात के लिए कि माननीय कांसीराम साहब का जो सूत्र था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस पे उसी एवरेज में उसी हिसाब से माननीय अखिलेश जी टिकट बंटवारा कर रहे हैं और उसमें पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को जो है ज़्यादा सीटें दे रहे हैं, उनकी संख्या के अनुपात में दे रहे हैं। इसके लिए अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत आभार। और आगे आज यही डिसाइड किया गया, हम लोगों ने तय किया कि पूरे प्रदेश में, चूँकि मोस्ट कल्याण संस्थान इसके पहले आप लोग भी कवर किए थे कि लखनऊ में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था मोस्ट कल्याण संस्थान का, तो उसमें पूरे प्रदेश के लोग जो है शामिल हुए थे। अब सब लोगों ने निर्णय लिया था कि हम लोग पूरे प्रदेश में संगठन का विस्तार करेंगे और पूरे प्रदेश में हमारे पदाधिकारी हैं, कई जिलों में हमारी जिला यूनिट भी गठित हो गई है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है आज कि पूरे प्रदेश में हम लोग पीडीए का समर्थन करेंगे और जनपद सुल्तानपुर में, चूँकि ये मोस्ट का होम मदर डिस्ट्रिक्ट है, मोस्ट कल्याण संस्थान का प्रधान कार्यालय सुल्तानपुर में ही है, तो जनपद सुल्तानपुर में भीम निषाद जो है जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको हम लोग 2 लाख रुपया से अधिक का आर्थिक सहयोग भी करेंगे। और उसके साथ साथ चुनाव नज़दीक आएगा तो उनको हम लोग अपने तेल पानी से गाड़ी से भी जो है 2 गाड़ियां भी कम से कम उपलब्ध कराएंगे। और साथ साथ ये भी निर्णय लिया गया कि पूरे प्रदेश में 2 लोग हम लोग निर्देशित किया गया कि प्रदेश संयोजक मोस्ट रामानंद बौद्ध जी और मोस्ट डायरेक्टर श्यामलाल निषाद, ये दोनों लोग पूरे प्रदेश में काम करेंगे और चुनाव तक पीडीए के जो भी कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट देख करके उनको से संपर्क करके उनको जितवाने का उनके लिए काम करेंगे। ये हमको निर्देशित किया गया, हमको और रामानंद जी को निर्देशित किया गया है, पूरे प्रदेश में काम करेंगे हम लोग। इसके लिए क्या आपसे या पार्टी से कोई कोऑर्डिनेशन हुआ है, कोई बैठक हुई, कोई बातचीत हुई कि नहीं, हम तो खुश हैं, बाहर से नहीं, हम तो इस बात से खुश है कि अखिलेश जो हम काम कर रहे थे, जो मोस्ट काम कर रहा था, वो काम अखिलेश जी भी कर रहे हैं, वो काम अखिलेश जी भी कर रहे हैं। हम तो मोस्ट माइनॉरिटी ओबीसी एससी एसटी कल्याण के लिए आप लोग देख रहे हैं, हम तो 10 साल 8 साल से काम कर रहे हैं, तो वो काम अखिलेश जी भी कर रहे हैं।
तो हमारा उनका इस पे कोऑर्डिनेशन या कमिटमेंट का कोई मतलब नहीं है, कोई हमारी शर्त भी नहीं है, हमने कोई शर्त भी नहीं रखा। चूंकि जब आप हमारा काम कर रहे हैं तो हमारे लिए तो अच्छी बात है, इसका मतलब कि हमारी विचारधारा सही है और अब और लोग भी काम कर रहे हैं उस पर, तो हम तो खुशी है कि हमने जो शुरू किया उस पर काम कर रहे हैं। पल्लवी पटेल ने कहा कि वो भाजपा के सारे पर काम कर रहे हैं। अब देखिए, जब तक लोग साथ रहते हैं, अभी हमारे साथ जो मोस्ट में जो लोग साथ हैं तो कहते हैं मोस्ट बहुत अच्छा है, कभी किसी वजह से लोग नाराज हो जाते हैं तो मोस्ट को सबसे दोषी बता देते हैं, तो ऐसा तो चलता रहता है, होता है। कल तक पल्लवी पटेल पीडीए का हिस्सा रही, आज पीडीए का हिस्सा नहीं है, और इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि पीडीए में सिर्फ ए बचा हुआ है, अर्थात अखिलेश बचे हुए हैं और कोई बचा नहीं। ये हम इसको मानते नहीं हैं। देखिए, जब कहीं होता क्या है, जब आदमी का स्वार्थ टकराता है या कोई भी स्वार्थ किसी भी तरह का स्वार्थ जब टकराता है तो आदमी जब दूरी बनाता है तो आरोप लगाता है, और हमारा मानना है कि आरोप इस तरह नहीं लगाना चाहिए। आरोप लगाने के पहले आपको शुरुआत में ही देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हम क्या कैसे हमको करना है, कैसे नहीं करना है। कल तक आप साथ नहीं, आज जो आरोप लगाने का उसी टिकट पे जीत के आप आई और आरोप लगाने ये गलत बात है। हमको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी किसी संगठन किसी पार्टी में है, आप निकल जाओ लेकिन आरोप मत लगाओ उस पर। जैसे मोस्ट संगठन आप चला रहे हैं और यूनिट भी है आपके पास प्रदेश में, मांग क्या होगी? क्या कोई मांग है आपकी कि आपकी कोई मांग हो? जैसे कि आप पूर्व में सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले की जयंती को लेकर छुट्टियां भी मांग रहे हैं, ऐसे बहुत सारे आंदोलन भी आपने किया, तो कोई मांग भी रहेगी? आप देखिए, समर्थन कर रहे हैं? हम ये उम्मीद करते हैं, हमारा संगठन ये उम्मीद करता है कि दुखिया भाई अगर पीडीए के लोग हैं, मोस्ट के लोग हैं, अगर सदन में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम उनसे अधिकार के साथ कह सकते हैं कि आप पुरानी पेंशन की बात करिए, मांग उठाइए, आप वन नेशन वन एजुकेशन की बात करिए, जिसपे कि संगठन काम कर रहा है, तमाम निःशुल्क पाठशालाएं चलवा रहा है। हम ये मांग करेंगे कि जो है पिछड़ा वर्ग की जनगणना कराई जाए। इस तरह के मुद्दे हम मांग करेंगे कि माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पे अवकाश घोषित किया जाए, या माता सावित्रीबाई फुले जयंती पे मतलब पूरे देश में इस तरह का जो है वो प्रसारित किया जाए कि लोग उनको, हाँ प्रदेश में उनको लोग जाने। इस तरह से हमारे जब सांसद चुन के जाएंगे, जिनको हम जितवा के भेजेंगे, तो उनसे हम अधिकार कर सकते हैं। और फिर हम तो ये भी कर सकते हैं भाई नहीं हमारी बात नहीं मानेंगे, हम उसके खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन हम पूछेंगे उससे, आपने क्या किया हमारे लिए, क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ, इस तरह से जो है हम उसके खिलाफ भी प्रदर्शन करें। हम एक चीज और मैं यहाँ क्लियर कर दूं, मैं सपा का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं पीडीए का समर्थन, मतलब सपा ने जहां पीडीए कैंडिडेट दिया है मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। और मैं आभार अखिलेश जी का इसलिए व्यक्त कर रहा हूं कि उन्होंने हमारी विचार को, हम जिस मतलब उद्देश्य पे काम कर रहे थे, जिस सब्जेक्ट पे हम काम कर रहे थे, उसको उस पे वो भी जो है अमल कर रहे हैं। और हम लोग माननीय कांसीराम साहब को मानने वाले हैं, और हम बार बार इस बात को कहते हैं हमेशा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। ये जो भी अगर पार्टियां कर दी या करें तो हमको बहुत खुशी है इस बात पे, और वो काम अखिलेश जी कर रहे हैं, इसके लिए उसको हम धन्यवाद देते हैं। आज यहाँ आपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की, और क्या निर्णय लिया गया इस बैठक? निर्णय लिया गया कि हम लोग जो है पूरे प्रदेश में पीडीए का जो है पीडीए प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे, और जनपद सुल्तानपुर में भीम निषाद जो है जो पीडीए प्रत्याशी हैं उनका हम लोग समर्थन करेंगे, और उनको कम से कम 2 लाख रुपए आर्थिक सहयोग हम लोग इकट्ठा करके मोस्ट कल्याण संस्थान की तरफ से हम लोग सहयोग करेंगे। और चुनाव के 15 दिन तक जो है हम लोग 2 4 व्हीलर गाड़ी जो है उनके लिए लगाएंगे। मतलब हम करेंगे तो हम इसके लिए नहीं कि कर दिए तो बस हो गया, हम उसके लिए पूरी जी जान लगाएंगे, पूरा जो है पसीना बहाएंगे। और ये भी डिसाइड किया गया कि हम लोग पूरे प्रदेश में हमको श्यामलाल निषाद को और रामानंद निषाद प्रदेश संयोजक जी को कि अपने अपनी गाड़ियों से अपने अपने तेल पानी से पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ पीडीए कैंडिडेट है। और एक बात